स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 साधारण ब्याज शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज होता है जैसे आप लोग किसी एक बैंक में कुछ पैसा जमा करेंगे। ठीक है, उस बैंक से आपको हर महीना कुछ ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किया। ठीक है, मान लीजिए आपने कितना जमा किया, 100 रुपये जमा किया है। हर महीना आप बैंक वाला बोला आपको कि हम हर साल आप लोग को 4% के हिसाब से देंगे। तो 1 साल बाद आपका ब्याज हो जाएगा। ब्याज के साथ आपका जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 104 रुपया। मतलब 100 रुपये जो आपने जमा किया था उस पर ब्याज मिलेगा आप लोग को 4 रुपया। ठीक है, दूसरा साल हो जाएगा वही रुपया 8 रुपया। तीसरा साल हो जाएगा वही 12 रुपया। मतलब हर साल 4 4 रुपया करके बढ़ेगा। तो ये हुआ आप लोग का साधारण ब्याज। क्या हुआ? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज को हम लोग लिखते क्या क्या चीज में? पहला हम लोग देख लीजिए, आई मतलब हम लोग लिखते हैं ब्याज। ठीक है, आई मतलब क्या लिखते हैं? ब्याज। पी बराबर लिखते हैं मूलधन। पी मतलब प्रिंसिपल। पी मतलब प्रिंसिपल। आई मतलब इंटरेस्ट। आर मतलब रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर। कितना परसेंट का हम लोग के हिसाब से मिलेगा। कोई बैंक 3% देता है, कोई 5% देता है, कोई 8% देता है, कोई 7.5% देता है, कोई 3.25% देता है। तो सबका अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल है। ठीक है, ये है टी। टी मतलब समय। समय हमेशा याद रखिएगा, समय हमेशा किसमें होता है? वर्ष में, मतलब ईयर में। किसमें होता है? साल में ही होता है समय। समय साल के अलावा और किसी चीज में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दिन में दिया रहे तब भी हम लोग उसको साल में कन्वर्ट करना है, और साल में दिया रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर महीने में भी दे तब भी आप लोग को साल में ही कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन जैसा भी हो हम लोग को हमेशा समय साल में ही कन्वर्ट करना है। अगला इसका रूल देख लीजिए, रूल क्या क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा रूल जान लेते हैं। पहला है आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, पी आर टी बाई 100 इक्वल्स टू आई होता है। मतलब आई मतलब क्या? ब्याज। पी मतलब मूलधन। आर मतलब दर। टी मतलब समय। और बटा 100, ये रूल है हर बार। इसी तरह से इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, इसी तरह से पी का मान है आई इंटू 100/t। ठीक है, आर इक्वल्स टू आई इंटू 100/p इंटू टी। टी इक्वल्स टू आई इंटू 100/p/p r। ठीक है, ये सब रूल सब है कि यह समय बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है। ठीक है, ये सब आप लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में। आप लोग अच्छा होगा आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, कहीं भी देखिए मिश्रधन कभी कभी पूछ देगा हम लोग को मिश्रधन क्या होता है। अब मिश्रधन जान लीजिए क्या होता है। मिश्रधन होता है हम लोग का मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को बोल दिया है कि 100 रुपया आपका 1 साल के लिए आप पैसा जमा किए हैं मान लीजिए, और बैंक बोला है आप लोग को 4% देगा। तो 104 रुपया आपके पास टोटल आया। तो जो टोटल आया वो क्या आया? 100 रुपया मूलधन हुआ प्लस 4 रुपया ब्याज, यानी हो क्या टोटल हुआ? मिश्रधन हो गया। ठीक है, मिश्रधन को इंग्लिश में लिखते हैं ए, शॉर्ट में। ए मतलब होता है एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट, मतलब जो असली अमाउंट हम लोग का है। अब जान लेते हैं मूलधन। मूलधन बराबर एक रूल होता है, अगर मिश्रधन दिया है ब्याज दिया है तो हम लोग को मूलधन निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे, सॉरी मिश्रधन से ब्याज घटा देंगे तो आ जाएगा मूलधन। सेम टू सेम मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये रूल सब आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग रूल याद कर लीजिएगा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सब में। तो हम लोग बढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत 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 आसान है। हम लोग को जस्ट खाली क्या करना है? पी निकालना है, पी पहचानना है, आई पहचानना है, आर पहचानना है, टी पहचानना है। ये सब पहचानना है और पता करना है कि क्या हम लोग को निकालना है। सबसे पहला बात हम लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो भाई एक साथ छोटे व्यवसाय चलाने हेतु देखिए 12% वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपया उधार लिया। ठीक है, देखिए जो ये उधार लिया ना ये भी मूलधन के रूप में ही आता है। ठीक है, तो ये उधार लो या फिर बैंक में जमा करो, ये क्या होता है? मूलधन के रूप में आता है। तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे? मूलधन। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में मूलधन भी इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर पी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मूलधन कितना है? 15,000 रुपया, ये शॉर्ट में था। अगला देखिए, 4 वर्ष बाद, कितना वर्ष? 4 वर्ष। तो टी कितना हो गया हम लोग का? टी यानी कि समय। समय कितना है? 4 वर्ष। देखिए हम हमेशा बोले थे समय क्या चीज में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। अब अगला बोला
12% वार्षिक ब्याज, यहां भी देख लीजिए बोल रहा है वार्षिक ब्याज, दर भी हमेशा क्या बोला है, वार्षिक में बोला है, ब्याज दर से, यानी दर, दर को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, ठीक है, यानी आर बराबर कितना है, 12%, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे क्या, उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा, मतलब बोल रहे हैं दो भाई क्या किया, कुछ व्यवसाय शुरू करना था, उन लोगों ने 15,000 रुपया उधार लिया, 12% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष बाद उन्हें कितना रुपया देना होगा, ब्याज कितना देना होगा। तो हम लोग क्या निकालना है, ब्याज निकालना है ना, ब्याज, ब्याज यानी कि आई, आई का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100, ये रूल है ना, सिंपल से P का मान कितना है 15,000 गुना समय की, आर का मान कितना है 12%, और टी का मान कितना है, टी का है आपका 4, बस बटा देके 100, बटा देके 100 दे देना। अब सिंपल से इसको क्या करना है, कट कर देना, बहुत आसान है, 0 0 0 0, क्या बच गया हम लोग का 150 गुना 12 गुना 4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 150 गुना 12 गुना 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करके लिख देंगे। देखिए इसको गुना करना बहुत आसान है, गुना कैसे करेंगे, देखिए 15 गुना 12, पहले 15 को 150 को 10 से गुना करेंगे यानी 1500, और फिर 15 दूना 30 यानी 300, यानी कितना हो गया 1500 प्लस 300 हो गया आप लोग का 1800, 1800 गुना 4, 1800 गुना 4 यानी 18 चौके 72, और फिर मतलब 7,200 रुपया ब्याज हुआ, ठीक है। तो कितना रुपया ब्याज देना होगा लिख लेंगे, इसलिए ब्याज देना होगा बराबर 7,200 रुपया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान है, आप लोग को जस्ट कोई समझना है, जितना जल्दी आप लोग समझ जाइएगा उतना आसान है, और कोई भी डाउट होने से भी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा मैं उतना जल्दी आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, मेरे पास जितना टाइम होगा मैं तुरंत ही कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर देने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक, देखिए इसमें दिन, देखिए दिन दिया हुआ, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, समय बराबर कितना है 1 जनवरी से, ठीक है 26 मई तक, यानी 1 जनवरी से 26 मई तक, मतलब जनवरी में कितना दिन होता है 31, फिर फरवरी में कितना होता है 28 दिन होता है, फिर इसमें जोड़ देंगे मार्च, मार्च में कितना दिन होता है 31 दिन होता है, फिर अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल में होता है हम लोग का 30 दिन, फिर मई में कितना दिया हम लोग का, मई में 26 तारीख तक दिया, कितना दिया है 26 तारीख तक, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे। अब ये इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये जोड़ के आएगा हम लोग का 6 1 7, 7 और 1 8, 8 8 16 का 6 एक हाथ में, 3 3 6 3 9 3 12 13 14, 146 दिन, ठीक है। समय कितना आया 146 दिन आया, ठीक है, समय कितना है 146 दिन आया। अब हम लोग को क्या बोलना है, ये देखिए मैंने क्या बोला था, दिन में नहीं लाना है साल में लाना है, ठीक है, क्या चीज में लाना है साल में, तो हम लोग 146 को क्या कर देंगे 146 बटा 365, ठीक है, 146 बटा 365, तभी क्या चीज में आ जाएगा वर्ष में आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा वर्ष में। ध्यान दीजिएगा जब भी हम लोग को दिन से वर्ष में करना रहता है तो 365 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 365 से भाग देने पर हम लोग का आंसर आएगा वो दिन में हो जाता है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, सरल वार्षिक ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर कितना है 6%, पहले हम लोग लिख लेंगे दर बराबर 6%, ठीक है। ब्याज दर से 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का ब्याज कितना होगा, मतलब हम लोग को सिंपली आई बराबर निकालना है, और हम लोग को पी दिया है कितना, यानी मूलधन, ठीक है, पी यानी मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 2,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम लोग वही लिख देंगे 2,000। अब हम लोग लिखेंगे क्या, आई, आई का रूल क्या होता है P/R/T/100, सिंपल रूल है, रूल याद रखिएगा आंसर बन जाएगा। P का मान है हम लोग का 2,000, R का मान आ गया हम लोग का 6%, ठीक है, समय कितना दिया हुआ है T यानी 146, ठीक है, या नीचे में 100 रहता है, गुना 100 जी 365 है ना, वो भी नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 365 नीचे आ जाएगा, ये याद रखिएगा कैसे होता है। अब देखिए कटेगा कैसे, ये काटना इसको बहुत आसान है, पहले हम लोग 1 जीरो से 2 जीरो, ये दो जीरो कर दिया, ठीक है। अब इसको देखिए 365 और
ये काटेंगे, अगर आप लोग काटना चाहे तो आप लोग 5 से काट के देखते। चलिए हम लोग पहले 5 से 4 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। अब देखिए 73 से 146 2 बार में कटेगा, ठीक है। 73 दूनी 146, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 4 और 2 को आपस में गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 4 और 2 को आपस में गुना कर देते हैं। 6 छके 24, 24 दूनी 48, ठीक है। इसलिए ब्याज कितना रुपया हो गया, इसलिए ब्याज बराबर 48 रुपया। समझ में आया होगा आई होप। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला गया है 8.1/3 वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपए का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्रधन क्या हो। देखिए इस बार क्या बोला, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मिश्रधन मतलब ए, मिश्रधन मतलब ए बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी पी प्लस आई, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। अब इसी को हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले हम लोग को जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ वो लोग पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग मूलधन दिया हुआ है 960 रुपया, ठीक है। दर दिया हुआ है 8.1/3, यानी ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 या 24 और 1 25/3, ठीक है। और समय दिया हुआ है हम लोग का 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह यानी कि कितना, 1 वर्ष 3 माह, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 12 + 3 यानी 15 माह। अब माह को, महीना मतलब महीना को हम लोग क्या करेंगे, माह मतलब महीना होता है, ठीक है। महीना को हम लोग क्या करना है, साल में कन्वर्ट करना है। हम क्या बोले थे, किसी भी चीज में रहे हम लोग को समय में क्या होना चाहिए, समय हम लोग का होना चाहिए साल में। तो हम लोग इसको 12 से अगर हम भाग दे देंगे तो इसके कितना आ जाएगा, 15/12 वर्ष, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, ये 15/12 वर्ष लिखाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, अब हम लोग को निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना। तो मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग को चाहिए मूलधन प्लस ब्याज। देखिए इसमें मूलधन दिया है लेकिन ब्याज नहीं दिया है, ठीक है। ब्याज नहीं दिया तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू PRT/100 होता है ना। फटाफट वाला लिख देंगे। पी का मान कितना है 960, आर का 960, आर का मान कितना है 15/12, ठीक है। गुना टी का मान, सॉरी आर का मान है 25/3, सॉरी आर का मान 25/3 और समय टी का मान दिया हुआ हम लोग का 15/12, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टी, ये हो गया हम लोग का आर, ये हो गया हम लोग का पी, PRT हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, या नीचे में 100, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, ये मूलधन 960 रुपया, समय दे दिए 15/12, दर दे दिए 25/3 और 100। अब जो कटेगा फटाफट फटाफट काट लेना। काटना बहुत सिंपल है, कैसे काटेंगे, पहले हम लोग काटते हैं 0 से 0, ठीक है। किसी एक को हम लोग उड़ाते हैं, खत्म करते हैं। 3 से 15 कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। 5 से 10 कितना बार में, 2 बार में। अब 2 से 96 कितना बार में, 4 8, ठीक है, 48 बार में, ठीक है। 12 से 48 4 बार में, फिर 4 से 25 गुना होगा तो कितना आएगा, 25 चौके आई बराबर 100, ठीक है। आई बराबर 100 रुपया हुआ। अब इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए मिश्रधन, क्या लिखेंगे, मिश्रधन, या फिर ब्रैकेट में बोलेंगे ए। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन कितना है हम लोग का, मूलधन है हम लोग का 960 रुपया, वही लिख देंगे। ब्याज कितना है 100 रुपया, यानी 100 लिख देंगे। यानी अब कितना हो गया टोटल, 960 + 100 1060 रुपया। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। क्या बोला है, उत्पल बाबू अपनी जमीन की खेती के लिए एक समन्वय बैंक से 6% सरल वार्षिक ब्याज दर से। देखिए जो चीज हम लोग को दिया है पहले वो चीज आप लोग साइड में लिखते जाइएगा ताकि आप लोग को बनाने में बहुत आसानी हो मैथ्स में, ठीक है। पहले हम लोग को दर दिया है 6%, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। सरल वार्षिक ब्याज दर से 3200 रुपया, ठीक है। 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए, मतलब 3200 रुपया क्या हो गया हम लोग का, मूलधन हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग का मूलधन भी हो गया कितना, 3200 रुपया।
यानी इसको आप लोग पी भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कितना समय दिया है, समय दिया यानी टी, ठीक है, समय यानी टी, कितना समय के लिए, 2 वर्ष। तो उधार लिया है, 2 वर्ष बाद उन्हें कितना मिश्र धन जमा करके बैंक को देना होगा। देखिए 2 वर्ष क्या होगा, मिश्र धन उनको देना होगा। यहीं पर आप लोगों को समझना है, मिश्र धन देना है। मिश्र धन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मूलधन प्लस ब्याज चाहिए, मूलधन प्लस ब्याज। हम लोग के पास मूलधन है लेकिन ब्याज नहीं है, तो हम लोग ब्याज क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100, ठीक है। आई का मान, आई को हम लोगों ने दिया, इसे कुछ नहीं करना उसको। पी का मान हम लोगों को कितना दिया, 3200। आर का मान कितना है, 6। टी का मान कितना है, 2/100, ठीक है। अब क्या करना है, 0 0 से 0 0 उड़ गया, खत्म कहानी। अब यहां से करना है 32 दूनी और 32 दूनी छक्कर, ठीक है, मतलब 6 दूनी 12, कितना हो गया ये, यहाँ पीछे 24 38, यहाँ पे हो गया हम लोग का 4, और इधर आ गया हम लोग का 38, हाँ 3800, सॉरी 384 रुपया, ठीक है। ये क्या आ गया, 3884 रुपया क्या आया, ब्याज आया, ठीक है, इसलिए ब्याज आया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए 2 वर्ष बाद, ठीक है, उन्हें बैंक में मिश्र धन जमा करना होगा, ठीक है। मिश्र धन जमा करना होगा, कितना, मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी क्या लिखेंगे, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन था हम लोग का 3200 रुपया, प्लस ब्याज है 3804 रुपया, सर 384 रुपया, 384। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 4 का 4, 8 का 8, 3 2 5, और इधर आके हम लोग का 3584 रुपया, ठीक है। तो हम लोग को कितना कुल रुपया जमा करना होगा, 3884 रुपया जमा करना होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर भी बहुत आसान है। क्या है, शोभा देवी किसी बैंक से 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया उधार रखी। देखिए सरल ब्याज दर से बोला हुआ है 5.25 वार्षिक ब्याज, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, दर बराबर 5.25%, ठीक है। कुछ रुपए उधार लिए, 2 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में इतना रुपया मिला। देखिए समय भी बता दिया, समय यानी टी, 2 वर्ष, ठीक है। ब्याज के रूप में 840 रुपया। देखिए यहाँ ब्याज बताया हम लोग को, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ब्याज के रूप में कितना, 840 है, यानी आई यानी ब्याज के रूप में कितना मिला है उनको, 840 रुपया लगा, ठीक है। रुपया मिला, तो वे बैंक में कितना रुपया जमा की थी, बैंक में कितना जमा की थी, यानी मूलधन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो मूलधन का मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। मूलधन यानी P इज इक्वल टू क्या था, 100 मल्टीप्लाई बाय आई बाय आर इंटू टी, ठीक है। कुछ करना नहीं है, 100 गुना आई हर बार लिख देना। अगर हम लोग को आर पूछेगा तो पी नीचे लिख देना, टी लिख देना। अगर टी पूछा तो पी आर लिख देना है, और पी पूछा तो आर टी लिख देना, ठीक है। अब मान बैठाना है, 100 का मान तो 100, आई का मान कितना है, 840 है, ठीक है। आर का मान दिया हुआ है 5.25 मल्टीप्लाई, टी का मान है हम लोग का 2। अब इसको क्या करना, फटाफट काटना है, पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर में फिर 100 बैठा देंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, आसानी से कट करना है। काटना आप लोग को सबसे मेन आना चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, आप लोग आसानी के लिए 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, 5 से कटेगा 1 0 5 105 बार में, ठीक है। फिर 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में, ठीक है। अब 2 से देखिए 4 कट गया 2 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा, कटेगा क्या, 21 से 840 कटेगा। कैसे, 21 एकम 21, 21 8 21 चौके 84, और 2 है 40, मतलब 40 बार में 21 से कटेगा कितना, 840 कट जाएगा। यानी कितना बचा, 40 गुना 100 गुना 2, ठीक है। 40 दूनी 80, 80
गुना 100 यानी कि 8,000। ठीक है, 8,000 रुपया। इसलिए उन्होंने कितना जमा किया था बैंक में, इसलिए उन्होंने बैंक में रुपए जमा किए थे बराबर 8,000 रुपया। ठीक है, 8,000 रुपया। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आज हमने 5 तक बताया है, कल को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट में पूछिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर